हाय दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो ट्रेड विद एके में फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, मार्केट की डेली एक्टिविटीज को लेके हम रोज प्रयास करते हैं कि आपको मार्केट की सही दशा और दिशा के बारे में जानकारी मिले, ताकि अपने आप अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस को फ्रेंड बहुत ही सही तरीके से ले पाएं। और इसीलिए इस वीडियो को बनाने में फ्रेंड 2 से 3 घंटे का समय लगता है। सो कमेंट लास्ट में जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें आपके इस वीडियो के लिए। साथ ही साथ लाइक्स तो बनता है फ्रेंड, और आपकी जो ट्रेडिंग की कम्युनिटी है उसके साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं आज 26 मार्च वेनसडे मार्केट की एक्टिविटीज आज क्या कहती है। तो हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे फ्रेंड हॉटेस्ट स्टोरी के कॉलम से। और जो सबसे बड़ी हॉटेस्ट स्टोरी ये है फ्रेंड, कि आपको याद होगा मैंने कल भी बताया था, और मैं पिछले 1 महीने से तकरीबन ये बता रहा हूं कि क्रूड ऑयल में यानी कि WTI में फ्रेंड, जिसे हम यूएस ऑयल के नाम से भी जानते हैं, मार्केट आपको बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ मिलेगा। और आज यूएस ऑयल जो है फ्रेंड वो $69 के आसपास पहुंच गया है। कल मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि यहां पे यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि वेनेजुला के साथ अगर कोई ऑयल को लेके डील करेगा तो मैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। इसकी वजह से वेनेजुला का जो ऑयल सेलिंग है फ्रेंड वो ग्राफ गिरा है, और यूएस का जो ग्राफ है वो यहां पे बढ़ा है। तो ये पूरी रिपोर्ट ये बताती है फ्रेंड कि टैरिफ की डर से कई कंट्रीज ने यूएस ऑयल के साथ क्रूड ऑयल की डील की है फ्रेंड। और इस रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यूएस में जो क्रूड ऑयल का स्टॉक है फ्रेंड वो बहुत तेजी से गिर रहा है, यानी कि यूएस ऑयल की जो वैल्यू है वो आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड बैंक ऑफ जापान से। बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है मिस्टर उडा साहब, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, जो कि एक नेगेटिव न्यूज है फ्रेंड। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लगातार इंटरेस्ट रेट को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक हम अपने इकोनॉमी को एक स्टेबल कंडीशंस में ना ले जाएं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है ऐसा नहीं है। और ओवरऑल ये जो न्यूज मिस्टर ओडा साहब की तरफ से जो स्पीच दी गई है, ये स्पीच कहीं ना कहीं बैंक ऑफ जापान को यानी कि जापानीज यान को वीक करती है फ्रेंड। और ये वजह है कि जापानीज यान आपको नेक्स्ट 24 आवर्स तक तो एटलीस्ट कम से वीक नजर आने वाला है। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड बिटकॉइन को लेके। गेम स्टॉप नाम की जो एक सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, इसने एक अनाउंसमेंट की है कि हम बिटकॉइन को यूनाइटेड स्टेट डॉलर की तरह अपने रिजर्व में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि गेम स्टॉप नाम की जो कंपनी है फ्रेंड वो ये कह रही है कि हम बिटकॉइन को रिजर्व के रूप में ले सकते हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, और ये क्रिप्टो मार्केट के लिए यानी कि बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही यूनिक और अच्छी खबर मानी जा सकती है। हॉट स्टोरी के बाद फ्रेंड देखेंगे आज मार्केट की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है। तो अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर पे चलेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आज सुबह 6 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ईयरली डाटा था फ्रेंड, जो कि नेगेटिव आया है। क्योंकि ये ईयरली डाटा है, मंथली डाटा में ऑस्ट्रेलियन डॉलर ने थोड़ा बहुत रिकवरी की है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है फ्रेंड। और एयूडी जो है आज आपको थोड़ा कमजोर जरूर नजर आएगा। इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर को 12:30 बजे फ्रेंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयरली डाटा है। तो क्या जीबीपी आज स्ट्रांग होगा ईयरली डाटा में? और सबसे बड़ी खबर है कि इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में ही एनुअल बजट भी रिलीज होने वाला है फ्रेंड, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो ईयरली डाटा है क्या आएगा, और साथ ही साथ एनुअल बजट रिलीज में क्या आने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूं फ्रेंड, जहां पे हम बात करेंगे यूके सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा एंड स्प्रिंग स्टेटमेंट्स इन फोकस। ये दोनों न्यूज यहां पे कवर हो रही है। इसमें अगर आप पढ़ोगे फ्रेंड तो प्राइस प्रेशर आर स्टिल टू हाई डिस्पाइट ईयर ऑन ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन पॉइज टू मॉडरेट कॉल इन फरवरी। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि ईयरली जो डाटा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, वो अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो वहां पे बहुत महंगा है फ्रेंड, बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां पे एक चीज और बताई गई है
कि सीपीआई इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ईज टू 2.9.3% इन जनवरी, लेकिन जो मंथली डाटा है वो 3% से 2.9 पे आया है, यानी कि महंगाई थोड़ा कम हुई है फ्रेंड। लेकिन ईयरली अभी भी महंगाई वैसे ही बनी हुई है। और आपको बताता हूं फ्रेंड, अगर ईयरली डाटा जीबीपी का, यहां पे प्रिडिक्शन है 3.0% का, अगर ये 2.9 आता है फ्रेंड, तो ये नेगेटिव न्यूज हो जाएगी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के लिए। और अगर ये 3 या 3 से ज्यादा आता है, तो फिर ये एक पॉजिटिव न्यूज बन सकती है जीबीपी के लिए। आज जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड कि स्प्रिंग स्टेटमेंट है, यानी कि यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड में आज बजट है फ्रेंड। और उस बजट के हिसाब से अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ें, तो वहां के जो चांसलर है रेचल रेविज, ये कहती हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को कट करेंगी ताकि कुछ वेलफेयर मार्केट को दिया जा सके, बेनिफिट अपने सिटीजन्स को दिया जा सके, जिसकी वजह से लोन के रेट कम करने के चांसेस बनते हैं फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं, अगर लोन कम होता है और उसके पीछे का रीजन पॉजिटिव है, तो फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वापस से एक बार स्ट्रांग हो सकता है फ्रेंड। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रिवीज कहती हैं कि एक आर्ग्यूमेंट है यूके में, मूविंग क्विकली टू इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब बदलते हुए दुनिया के साथ वो चलना चाहते हैं। और वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि 2.2 बिलियन पाउंड्स जो है वो डिफेंस में स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को बढ़ाना चाहते हैं फ्रेंड। तो ये एक मजेदार बात है कि आज स्प्रिंग स्टेटमेंट क्या होगा, किस तरीके की हॉवी स्टोन आएगी, डॉकी स्टोन आएगी। और हो सकता है फ्रेंड आज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी का माहौल देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, ट्रेड वे देखे का पर्सनल मेंटरशिप का बैच शुरू होने वाला है, जिसमें आप ओवरऑल मार्केट के टेक्निकल फंडामेंटल तो सीखोगे ही फ्रेंड, इसके साथ साथ वाइकॉफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जॉर्ज सोरस की रिफ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एलिट की एलिट वेव थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इनर सर्कल ट्रेडिंग और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक पूरा पैकेज डिजाइन किया गया फ्रेंड। आप इस कोर्स को करना चाहते हैं या आप सिर्फ इंक्वायरी भी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए फ्रेंड, अपने आप को रजिस्टर जरूर करें और एक बार हमसे बातें जरूर करें, ताकि आप इस मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाए। तो लिंक मैंने दे दिए फ्रेंड, आप अपने आप को रजिस्टर करें और चलते हैं, अब देखते हैं कि आज ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे फ्रेंड डॉलर इंडेक्स से। वैसे देखा जाए फ्रेंड, आज जापानीज यान को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसीज है वो इस वक्त स्ट्रांग है, ठीक ठाक मोमेंट बन रही है। डॉलर इंडेक्स को पिछले कुछ दिनों में हमने देखा फ्रेंड, वो बराबर बुलिश मोमेंटम कर रहा है। कल मार्केट थोड़ा सा बेरिश था। आज प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि फर्स्ट हाफ में, यानी कि लंदन सेशन से पहले फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बियरिश रहेगा और सेकेंड हाफ में इसके बुलिश होने के चांसेस हैं। तो माइट भी पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स जो बियरिश होगा फ्रेंड, वो फिबोनाची का लेवल है 50% का, 104.14 से लेकर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल है 104.06, यहां तक ये बेरिश होगा। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है फ्रेंड, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री आ रही है, जहां से डॉलर के बुलिश होने के चांसेस हैं। और मेरा आज का एक्सपेक्टेड टारगेट है नेक्स्ट 24 आवर्स का फ्रेंड, ये है 104.46 का, ये आज इसका टारगेट है। तो पॉसिबल है कि एक बियरिश करेक्शन करने के बाद डॉलर इंडेक्स जो है वो आपको बुलिश जाता हुआ मिल जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड इसका जस्ट अपोजिट यूरो यूएसडी में क्या होगा। तो यूरो यूएसडी जो फ्रेंड अपने बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर रही है, और आप देख भी रहे हो यहां पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली जिसपे कई बार मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दिया है। आज की प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी एक बुलिश करेक्शन करेगी, उसके बाद अपने बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है। तो यहां पे बेस्ट सेलिंग की एंट्री कहां पे बनेगी, फिबोनाची का लेवल है 50% का, 1.0803 से लेकर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 1.0814 का। यहां से अगर डाउन साइड में कोई चौक मिलता है फ्रेंड, तो डेफिनेटली आप इसमें सेल की ट्रेड बना सकते हैं। और आज का जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 1.0766 से लेकर 1.0754 तक। 30% प्रोबेबिलिटी ये भी है फ्रेंड कि अगर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को यूरो यूएसडी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो फिर ये बुलिश मोमेंटम बना सकती है। और टर्निंग पॉइंट है 1.0854 तक भी ये बुलिश हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से रेयर नजर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में आज थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो अगर मैं उन न्यूज को थोड़ा सा साइड में कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता फंडामेंटल क्या होगा फ्रेंड, तो टेक्निकली तरीके से
इस वक्त ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो टर्निंग पॉइंट के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि लंदन सेशन शुरू होने से पहले यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन का जो लेवल है, एक तो इस लेवल से यानी कि 1.2953 से जीबीपी बेरिश होगा, या फिर इसका जो ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया एक्सपेक्टेड टारगेट का जोन है 1.2966 से। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि जीबीपी यूएसडी पहले एक्सपेक्टेड टारगेट को हिट करेगा और यहां से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, फिर ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी बन रही है फ्रेंड कि अगर इसने इन्वर्जन को रिस्पेक्ट दिया और इसके बाद टर्निंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो जीबीपी यूएसडी वैसे भी बियरिश मोमेंटम को मेंटेन करता हुआ नजर आएगा। यानी ओवरऑल टेक्निकली देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में आज आपको बियरिश मोमेंटम ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर आप जेपीवाई पे ट्रेड कर रहे हो तो मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है मिस्टर ओडा साहब, इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है फ्रेंड, वो एक हॉविश टोन है, वो एक नेगेटिव टोन है। और मेरा मानना है कि यूएसडी जेपीवाई आज अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा और लंदन सेशन तक फ्रेंड ये अपने ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 150.54 150.54 का ये फर्स्ट टारगेट हिट करेगा। और अगर ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो फिर इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट होगा फ्रेंड, वो ये हाई प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी ग्रैब होगा, यानी कि 151.00 तक भी यूएसडी जेपीवाई आज आपको बुलिश मिल जाएगा। 30% चांसेस है फ्रेंड कि अगर इसने रेसिस्टेंस वन के लेवल को रिस्पेक्ट दिया और कैंडल रिजेक्ट हो गई, तो नीचे ट्रेंड लाइन है एंड ऑर्डर ब्लॉक है, यहां तक ये बेरिश होगा और यहां से फिर से ये आपको बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ मिलेगा। यानी कि ओवरऑल यूएसडी जेपीवाई जो है फ्रेंड, ये आपको बुलिश मोमेंटम में ही देखने को मिलेगा। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग, जिसे सीखने के बाद आप एवरीडे 2 to 5% का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस के 22 एंट्री जोन सिखाए जाते हैं फ्रेंड। और ये 22 एंट्री के जोन्स हम पूरे 22 दिनों में ऑनलाइन सिखाते हैं। इसकी बैच भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है फ्रेंड। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फी पे नहीं कर पाते हैं फ्रेंड, तो ये बैच आपको जरूर करनी चाहिए, जिससे आप इंस्टेंट प्रॉफिट मार्केट में बनाना शुरू करें। और एसएमसी आईसीटी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए फ्रेंड। देखिए मुझे ये क्या कहना है फ्रेंड, आप डिसीजन तो आप ही को लेना है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में आप बहुत ज्यादा सीरियस है फ्रेंड। अगर आप इस वीडियो को डेली देख रहे हैं तो इसका मतलब आप मार्केट को लाइक कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ट्रेड भी देखे किस तरीके से अपनी एनालिसिस को अंजाम देता है फ्रेंड। और ये सारी चीजें आप सीखें, कम से कम इसके लिए आपको अपनी लिंक पे जाकर रजिस्टर करना चाहिए, ताकि हम आपसे बात करें और आपको बेटर अंडरस्टैंड करवा पाए। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे फ्रेंड। और अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो तो देखिए गोल्ड में मैंने कल जो बताया था फ्रेंड, उसके हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन 60% एक्यूरेट रही थी, 40% में गलत था। रीजन क्या था फ्रेंड, यहां पे ना लिक्विडिटी रेस्टिंग का जोन है, तो गोल्ड में आपको बियरिश मोमेंटम जरूर मिलेगा, लेकिन ये लिक्विड ग्रैब करने के बाद ड्रास्टिक बियरिश मोमेंट होगा और अभी तक गोल्ड ने पूरी लिक्विड को ग्रैब नहीं किया है। तो मैं यहां पे दो चांस लेके चल रहा हूं फ्रेंड। पहला, गोल्ड इस वक्त टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, यानी कि 3021 के ऊपर है, जहां से इसका बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है फ्रेंड। और पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ गया था, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अभी आप देखो मैंने जो रेड लाइन बनाई है, पहले ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और ये बिल्कुल ऊपर गया है अब नीचे आ रहा है। तो यहां से टर्निंग पॉइंट यानी कि 3021 का लेवल अगर गोल्ड ब्रेक नहीं कर पाया तो ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा फ्रेंड, और यहां पे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल है 3040, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर कंटिन्यू रहा फ्रेंड तो इसके ऊपर का लेवल है 3057, माइट भी नया हाई आज आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम रहेंगे। दूसरी प्रोबेबिलिटी कि गोल्ड अगर बुलिश हुआ और या ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को इसने रिस्पेक्ट दिया, तो यहां से आपको एक बेरिश करेक्शन मिल जाएगा, या फिर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है फ्रेंड, यहां तक गोल्ड आपको बुलिश मिलेगा 3047 तक, और उसके बाद एक बेरिश करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल गोल्ड में फ्रेंड आज मोमेंटम बुलिश होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में अगर आप जाओ तो सिल्वर में आरएसआई जो है इस वक्त एक बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है फ्रेंड। और मैंने यहां पे कंफर्मेशन की डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। अगर ये डॉटेड लाइन सिल्वर ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब आरएसआई का बेयरिश डाइवर्जेंस रियल है, और ऐसे में सिल्वर आपको बेयरिश ज्यादा नजर आएगा। और यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन का लेवल है फ्रेंड, साथ ही साथ टर्निंग पॉइंट का लेवल है, यानी कि 33.308 तक
सिल्वर आपको बियरिश मिल सकता है अगर ये रियल डाइवर्जेंस है। लेकिन अगर ये फेक डाइवर्जेंस है फ्रेंड, तो फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा और सिल्वर अपने बुलिश मोमेंटम को डायरेक्टली कंटिन्यू करेगा और ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस 3 का लेवल है 33.965, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा फ्रेंड। और अगर इसके बाद भी एग्रेशन कंटिन्यू रहा तो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 34.097 का। सिल्वर में ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो बीटीसी यूएसडी में आपको बता दूं, फर्स्ट हाफ में ये बियरिश करेक्शन करेगा, बट ओवरऑल जो मोमेंटम रहेगा बीटीसी का वो आज बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड। और मेरा मानना है कि यहां पे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री प्लस फेयर वैल्यू गैप है 87,000 पे। यहां से लेकर फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 86,300, इसके बीच में आपको बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। और बियरिश करेक्शन करने के बाद बीटीसी यूएसडी जो है वो आपको बुलिश मोमेंटम बनाता मिलेगा फ्रेंड। और आज का इससे एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 88,800 के आसपास भी बीटीसी आज आपको देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड कि यूएस ऑयल की सीन आज क्या कह रही है। तो यूएस ऑयल में आज भी फ्रेंड बुलिश मोमेंटम ही मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है और दो प्रोबेबिलिटी यहां पे बन रही है। इस वक्त यूएस ऑयल जो है रेसिस्टेंस 1 के हाई के लेवल पे है, तो यहां से ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा और इसका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 69.66 का फ्रेंड। और ये एरिया से लिक्विड ग्रैब करके ये थोड़ा बहुत बियरिश करेक्शन करेगा और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर दोबारा सेकंड टारगेट की तरफ जाएगा 70.14 तक। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि अगर रेसिस्टेंस 1 को पहले यूएस ऑयल ने ब्रेक किया और थोड़ा भी करेक्शन किया फ्रेंड, तो यहां पे फिबोनाची का लेवल है 61.8% का, यहां पे ट्रेंड लाइन है फ्रेंड, इन लेवल से भी आपको बाइंग की एंट्री मिल जाएगी और एक्सपेक्टेड टारगेट 69.66 से लेकर 70.15 के बीच में आपको ये दो टारगेट यूएस ऑयल में देखने को मिलेंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, कमेंट करके सिर्फ आप इतना कर दीजिए, कह दीजिए कि ये जो एनालिसिस आपको दिख रही है, ये क्या रेटिंग आप इसको दोगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। ऑप्शन आपके हाथ में फ्रेंड। आप वर्स्ट से वर्स्ट स्टार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप दिल से अपने आप से पूछिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, क्या ये वीडियो आपको लगातार हेल्प कर रही है, क्या ये चैनल आपको लगातार हेल्प कर रहा है, और उसके हिसाब से स्टार रेटिंग आज दीजिए ताकि मैं भी देखूं फ्रेंड कि मेरी 3 घंटे की जो मेहनत है, उस मेहनत के लिए आप मुझे कैसे अप्रिशिएट करते हैं। तो होप सो फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूं कल मार्केट की नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।